हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने स्टार्ट की है कंप्यूटर की सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो हमें डे टू डे में ये काम आते हैं। जेके एसएसबी ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछती है, बेसिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? तो आप सबको पता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म्स टास्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन होती है, जो प्रोसेस करती है डेटा जो हम इसे देते हैं, टास्क्स करती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। जो हम यहाँ से इसको इनपुट देते हैं तो ये प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट ऑपरेशंस बेस्ड ऑन कोडेड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। तो कोडेड जो इंस्ट्रक्शन होती है, आपको पता ही है, न्यूमेरिक्स सॉरी न्यूमेरिक्स में 0 और 1 को एग्जीक्यूट करती है अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर? तो कंप्यूटर जो है वो किन मेन कंपोनेंट्स, किन चीज़ों से बना है? तो आंसर जो इसका है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसे बताते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क्स हैं जो यूज़ होती थी पहले, पेन ड्राइव्स हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स हैं जो हमारे फ़ोन में होते थे। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। दीज पार्ट्स टुगेदर इनेबल डेटा इनपुट। तो ये एक साथ जो डेटा इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, उस पर काम करते हैं, आउटपुट देते हैं एंड स्टोरेज रेस्पेक्टिवली। इन चीज़ों को मिला के कंप्यूटर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, सीपीयू इज़ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पे है। द सीपीयू एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कैलकुलेशंस, जो हम इसे यहाँ से इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। उसमें सब इंस्ट्रक्शंस ये हैंडल करता है और कैलकुलेशंस करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीपीयू? तो अभी हमने देखा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अब हम इसकी जो फंक्शन देखेंगे, ये करता क्या है। परफॉर्मेंस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल हो गया, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं उन पे काम करता है। कंट्रोल्स डेटा, जो इसमें डेटा फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। एंड प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, हमें जो ज़रूरत होती है उस पर ये काम करता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द CPU इंटरप्रेट्स प्रोग्राम कोड एंड एग्जीक्यूट्स कमांड्स। तो ये CPU जो है ये इंटरप्रेट प्रोग्राम कोड करता है और एग्जीक्यूट हमारे कमांड्स को ये एग्जीक्यूट करता है, हमें आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली ये सिस्टम का जो कंप्यूटर का जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे पूरा कंप्यूटर रन करता है, और उसके अंदर जो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन करती हैं। तो विंडोज़ जो हमारी है, ये इसको इंस्टॉल किया जाता है या इनबिल्ट आता है। तो इसको जैसे विंडोज़ 10 है, 11 है, ऐसे ही विंडोज़ 98 आती थी पहले। तो इससे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सच एज विंडोज़ मैनेजेस हार्डवेयर, जिससे फिर हार्डवेयर फंक्शन करता है, हमारा कीबोर्ड फंक्शन करता है, माउस करता है, प्रिंटर करता है, रिसोर्स एंड बेसिक सिस्टम ऑपरेशंस जो ये बाकी सारे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर क्या होता है बेसिकली आपको पता ही होगा, जिसे हम टच कर सकते हैं, एक ऐसा जिसे हम देख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, कैसे फंक्शन करनी है। एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो हम इसे यहाँ से बताते हैं या उस पर कोई काम करते हैं, जो ये डिस्प्ले आता है, जैसे हमारे फ़ोन में अभी इनबिल्ट आता है जो सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड का जो वर्जन आता है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो ये इंटरफेस हो गया, ये एक डिस्प्ले का काम करता है। यूज़र जिस पे हम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं जो इस पे काम करते हैं, और हार्डवेयर जो सामने हमारे सिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो काम करता है, जो हम यहाँ से लिखते हैं वो डिस्प्ले करता है। तो एक मीडियम होता है हमारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस रिजनरेट्स वीकनेड सिग्नल्स ऑन द केबल? वीकनेड सिग्नल कैसे हो जाते हैं? जैसे हम किसी वायर से हमको कई डेटा सेंड करना होता है, तो बीच में जब ज़्यादा लेंथ होती है उसमें से वो वीक होता है, वो चलता है वहाँ से, वो थोड़ा सा वीक होता है। तो उसके बीच में हम कौन सी ऐसी डिवाइस इंस्टॉल करते हैं
जिससे वो रेस्टोर होती है, वो वहाँ से वो फिर से उसको पावरफुल इंफॉर्मेशन बना देता है, तो उसे हम कहते हैं रिपीटर्स। रिपीटर्स एम्पलीफाई एंड रेस्टोर सिग्नल्स। तो हमने बीच में लगा के, ये एक डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है, जिसे हम कनेक्ट करते हैं वायर के बीच में से, सेंटर में से, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑन ए नेटवर्क केबल। जिस केबल से हमें डेटा आगे बढ़ाना है उसके बीच में ये काम करता है। वहाँ तक जब पहुँचता है तो ये इसे बूस्ट कर देता है, वहाँ से फिर आगे सेंड कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? तो वायरस क्या होता है? malicious program that can replicate itself and spread from one computer to another computer, often causing harm। तो जो ये malicious सॉफ्टवेयर होता है, जिसके वायरस एक तरह का वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। that can replicate itself, replicate हो गया, ये खुद ब खुद काम करता है, फंक्शन करता है, अंदर से ये हमारी डेटा को नुकसान पहुंचाता है। एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। ज़्यादातर ये ईमेल्स के थ्रू जाता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है, या किसी कंप्यूटर में वायरस होगा, उसमें हम पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे तो ये पेन ड्राइव में घुस जाता है। जब वो पेन ड्राइव दूसरे सिस्टम में हम लगा देते हैं तो वहाँ पे वो बन जाता है, ये रेप्लिकेट होता है, ये बढ़ जाता है खुद ब खुद। वायरस कैन करप्ट फाइल्स एंड डिस्टर्ब सिस्टम फंक्शंस। तो वायरस से क्या होता है, ये करप्ट फाइल्स कर देता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो सिस्टम की जो फंक्शंस होती है, कभी हमारा सिस्टम स्लो चलता है, स्लो फंक्शन करता है, तो कभी हमारा जो सिस्टम होता है वो मिसबिहेव करता है, कभी हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो दूसरी एप्लीकेशन ऑन होती है, तो वो होती है ड्यू टू दिस वायरस। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर इज़ मेजर। तो स्पीड, जैसे हम गाड़ियों की स्पीड देखते हैं, इंसानों की स्पीड देखते हैं, तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें होती है जो इन्हें मेजर करती हैं। तो जो स्पीड करते हैं प्रोसेसर की, उसे कहते हैं गीगाहर्ट्ज़। प्रोसेसर स्पीड क्लॉक रेट इज़ टिपिकली मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज़। तो जिसे हम कैपिटल में GHz, स्मॉल में लिखते हैं, तो उसे हम गीगाहर्ट्ज़ कहते हैं, जिससे प्रोसेसर की जो स्पीड मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, DNS स्टैंड्स फॉर। DNS हो गया डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम्स। फॉर एग्जांपल जो हम ईमेल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने www.example.com बनाई, इनटू न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस फॉर नेटवर्किंग पर्पसेस। तो हमें किसी को बोलना होता है हमें मेल कर दो, तो हमें यहाँ से उसे एक एड्रेस देना पड़ता है कि इस ईमेल पे आप ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दो, तो वो होता है हमारा डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिट मैनेजेस ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर। तो जो वो कौन सा यूनिट है, कौन सी चीज़ है जो अर्थमेटिक, जो हमारे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या हमारे डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस चीज़ से होती है, तो उसे हम कहते हैं ALU, दैट इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। ये CPU का एक हिस्सा होता है। जो हमारा CPU होता है वो ALU से बना होता है और CU से बना होता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से बना होता है। दैट कैरीज आउट कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। तो जिससे हमें कैलकुलेशन, मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कुछ फार्मूलाज होते हैं, उन्हें वो उसका जो हमें वो प्रोसेस करके हमें वो रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? बेसिकली आपको पता ही होगा, इनपुट डिवाइस ये बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस जो हम यहाँ से देते हैं कंप्यूटर को इनपुट, हम देते हैं, कहते हैं कि आपको ये करना है, दैट इज़ इनपुट। और जो वो प्रोसेस करता है फिर वापस देता है, तो वो होता है आउटपुट। तो जो नॉट इनपुट डिवाइस, माउस जो होता है वो हम यहीं से प्रेस करते हैं, राइट की क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे या व्हील करेंगे, दैट इज़ इनपुट। कीबोर्ड हम यहीं से इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज़ इनपुट। मॉनिटर हो गया जो हमारे सामने होता है, ये डिस्प्ले, जैसे फ़ोन हमारा है, इस फ़ोन जो है वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट दोनों है, क्योंकि हम देख भी सकते हैं और यहाँ से भी लिखते हैं। बट अगर इसमें ये टच काम करता है, टच का काम करता है, तो अगर टच नहीं होगा, बेसिकली खाली डिस्प्ले कर सकता है, दैट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस एज ए डिस्प्लेज रिजल्ट। ये खाली हमें रिजल्ट देता है, बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, हम एक ही बारे में एक ही टास्क कर सकते हैं, तो वो पुराने ज़माने में होता था विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 इज़ अ डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र। एक ही बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, एंड सिंगल टास्क ऑपरेशन, खाली एक ही इसमें टास्क कर सकते हैं एक टाइम पे, एक ही।
जो आजकल के सॉफ्टवेयर होते हैं ये मल्टीटास्किंग होते हैं, इनमें हम एक विंडोज़ को मिनिमाइज़ करके दूसरी विंडोज़ ओपन करके वहाँ पे पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है खाली एक विंडोज़ होती थी और उसी पे सारा काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन ए कंप्यूटर हार्डवेयर। तो एस जो होता है वो क्या होता है, वो स्विचड मोड पावर सप्लाई होती है, जो बेसिकली CPU में होता है, इन बिल्ट होता है। तो एक्सप्लेनेशन, एस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली फॉर कंप्यूटर यूज़। बेसिकली इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इससे अप डाउन नहीं होता है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती है पावर में। अगर वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल करंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 की स्पीड से आता है, तो ये खाली हमें 220 हमें चाहिए तो वही देता है। वहाँ से 300 होगा ये, फिर भी हमें 220 ही देगा। तो ये फ्लैक्चुएशन को रोक के एक स्विच मोड पावर सप्लाई देता है, एक नॉर्मल पावर सप्लाई देता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी में हमारा DC ये फंक्शन करता है, दैट इज़ वाई कि हर कोई जो इक्विपमेंट आता है उसका जो प्लग होता है वो कन्वर्ट करता है DC। जैसे फ़ोन का चार्जर होता है वो DC में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारे फ़ोन में बाहर से जितना भी करंट आए उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो फ़ोन में आराम से DC जितना वोल्ट सेंड करता है उतना ही करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस एंड थ्रेट्स। तो जो एक्सटर्नल एक्सेस होता है, जो बाहर का कोई बंदा हमारे लैपटॉप को या हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए, उसे हमारे फ़ोन के साथ मतलब छेड़खानी करने से कौन बचाता है, वो होता है फायरवॉल। ए फायरवॉल ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सटर्नल एक्सेस। ये फायरवॉल ही होता है जो दूसरे बंदे को हमारा जो सिस्टम है वो यूज़ करने नहीं देता, खाली हम कर सकते हैं, उसे फायरवॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI कहते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग में होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में आया है। जैसे हमारे पास 5th जनरेशन में आया है, जो आजकल जो चल रही है वो 5th जनरेशन है। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी जनरेशन थी जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे, फिर ICs आ गए, और अब हमारे पास है AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम यहाँ पे आजकल के वीडियोस बनाते हैं AI में, यहाँ से इनपुट देते हैं, प्रॉम्प्ट क्या करना है वो वहाँ से हमें आउटपुट देता है एज इमेज बना के, वीडियो बना के, दैट इज़ 5th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। जो हॉटमेल हमारे पास है, जैसे हमारे पास Gmail है, यही पहले आता था हॉटमेल, तो ये किसने बनाया। ये एक इंडियन था जिसने इसका जो आविष्कार किया है। पहला बंदा है, इसका नाम था सबीर भाटिया। हॉटमेल वन ऑफ द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज वाज फाउंडेड बाय सबीर भाटिया। जो हमारे पास सबीर भाटिया थे इंडिया के, इन्होंने ये पहले बनाई। तो आजकल जो नॉर्मली चलती है, लोकली ग्लोबली चलती है, वो है Gmail, लेकिन हॉटमेल जो पहले ये कंसेप्ट लाया था वो थे सबीर भाटिया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बायोस ड्यूरिंग बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, पहले हम देखेंगे बूटिंग। बूटिंग वो होती है जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, जब हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, या अपने फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं। तो जब हमारा जो विंडोज़ होता है, हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो जब फंक्शन करने लगता है, वो सामने वो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं बूटिंग। बूटिंग में फिर दो तरीके की बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब हम पहली बार सिस्टम को ऑन करते हैं। वार्म बूटिंग इज़ व्हेन वी रिस्टार्ट आवर सिस्टम, मोबाइल फ़ोन और आवर कंप्यूटर। तो रिस्टार्ट के दौरान जो हमारा रिस्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ वार्म बूटिंग, और जो हम स्विच ऑन करते हैं पहली बारी तो दैट इज़ कोल्ड बूटिंग, और यू कैन से सिंपली बूटिंग। तो BIOS इज़ एक्चुअली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड बिगिन इज़ द बूट प्रोसेस। ये अंदर ही जब बूटिंग होती है, ये अंदर ही सिस्टम को चेक करता है कि हमारा हार्डवेयर कौन कौन सा लगा हुआ है और सॉफ्टवेयर कहाँ पे है। सॉफ्टवेयर को खुद ब खुद ये सामने हमारे लाता है। BIOS चेक्स एंड स्टार्ट्स हार्डवेयर एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चेक करता है हार्डवेयर कौन कौन सा हमारे पास हार्डवेयर लगा हुआ है, उसको सेटअप कर देता है, और हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको डिस्प्ले पे लाता है और फंक्शनल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में हमारे पास जो मिनिमम जूम परसेंटेज और मैक्सिमम जूम परसेंटेज, जिसको हम
जैसे फ़ोन में भी हम फिंगर से जूम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें प्लस और माइनस का साइन होता है। प्लस को करते करते हमें जूम मिल जाता है और माइनस पे क्लिक करते करते हमें मिनिमम जूम होता है, उसमें मैक्सिमम जूम होता है। जूम इन एंड जूम आउट वी कैन से। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखेंगे। MS वर्ड जूम कैन गो डाउन टू 10%। अगर हम माइनस पे जाएंगे, माइनस पे क्लिक करेंगे, जिसे हम जूम आउट कहते हैं, तो उसे 10% है। एंड अप टू 500 ए कॉमन फैक्चुअल क्वेश्चन, एक आम क्वेश्चन है, तो ये 500 पे जाता है, जिसे हम जूम इन कहते हैं। जितना भी हमें जूम करना होता है तो अप टू 500% फाइनल ये जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, मोस्टली जो आपने देखे होंगे। तो थोड़ी सी ये एक आप समझो कि आपको जो रिपीट किया गया है। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक, फ्रॉम बेसिक टू मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन जो हम कंप्यूटर के देखेंगे, जो JK SSB के लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर JK SSB में होते हैं 120 क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट 40 to 45 वैसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक से आते हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस रिजनरेट्स वीकनेट सिग्नल्स ऑन ए केबल। तो सॉरी, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बट थोड़ा डिफरेंट एंगल से बनाया है, तो ये रिपीट है। रेस्टोर एंड एम्पलीफाई सिग्नल्स फॉर लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस। ज़्यादा दूर तक हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है इस वायर से, तो बीच में उसे क्या होता है, उसे फ्लैक्चुएशंस होती हैं, वो सिग्नल वीक हो जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता। तो उसको हम बीच में से रिपीटर ऐड कर देते हैं। एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर डिवाइस होती है, जिससे हम ऐड कर देते हैं। तो वो वहाँ से, अगर हम यहाँ से 100% सिग्नल भेजेंगे, अगर एंड तक खाली हमें 10% पहुँचता है, तो बीच में हम रिपीटर को सेटअप कर देते हैं। रिपीटर तब अगर 10% ही पहुँचेगा, तो वो वहाँ से उसे 100% बूस्ट बना के आगे भेज देगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो बेसिक कंप्यूटर के थे। तो होप आप सबको ये पसंद आए होंगे। एंड मोस्टली काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, कम दी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड आई विल रिकॉग्नाइज दैट। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। थैंक यू।